जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 फरवरी और आपका दिया है 21 जून। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, विश्व पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और साथियों ध्यान रखिएगा 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर भैया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? तो वो है साथियों आपका कौन सा? जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अरावली जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम पर्वत है और पेपर में जो है ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? बताएं। कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर भाई ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? कर्नाटक दिया है, असम दिया है, उसके बाद केरल है, तमिलनाडु है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं केरल पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। भारतीय संविधान में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो ये साथियों आपका देखेंगे ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख आप देखेंगे संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया है, आप लोग इसका उत्तर करें। मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो भी लोग बता रहे हैं वृक्क यानी किडनी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहाँ पर बताइएगा आंसर। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा। जाइलम है, फ्लोएम है, क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति है। पौधों में भोजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है साथियों ये किस लिपि में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी और आपका दिया है पाली। साथियों देवनागरी लिपि में आप जानते होंगे हिंदी लैंग्वेज जो है यानी हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो आपका अशोक का जो शिलालेख हुआ करता था ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिपि यानी साथियों लिपि का मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है
कब हुई थी बताएं। तो साथियों याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में करी गई थी। किसके, महात्मा गांधी नेतृत्व में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। कब, 8 अगस्त 1942 को। आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करते हुए चलें और लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए, भारत में जो है संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है। तो आप देखेंगे अमेरिका की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ली गई है। ब्रिटेन से आप देखेंगे साथियों संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक है। और जर्मनी से आप देखेंगे तो यहाँ से जो है आपात उपबंध लिया गया, यानी जो भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था करी गई है ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से ध्यान रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए भाई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है साथियों कब करी गई थी, क्वेश्चन नंबर 10 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो भाई ध्यान रखें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। कब, 1 अप्रैल 1935 को। कब, 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका पेपर में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ साथियों किस देश से हुआ था। यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ब्रिटेन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो भाई चाणक्य यानी विष्णुगुप्त का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट होंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करिएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इसका नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, सभी का उत्तर आना चाहिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। चलिए साथियों महात्मा गांधी आप जानते हैं इनके द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। याद रखें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद, बी ऑप्शन भगत सिंह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर उत्तर बताइए। कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, वो है साथियों आपका अहमदाबाद। क्या भाई, अहमदाबाद है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 15। चलिए सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, सभी लोग आंसर देते हुए चलिएगा। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं आप लोग। राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और आपका दिया हरियाणा। तो साथियों राजस्थान क्या है भाई, राजस्थान आप जानते होंगे साथियों, इसे जो है रेगिस्तान की भूमि कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी क्या है साथियों, जयपुर है। और जयपुर को आप जानते होंगे इसे जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या, पिंक सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। चलिएगा, माजुली ये जो है आपका साथियों एक नदी द्वीप है, ये आपका किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो आप देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों गंगा जो है ये आपका भारत की जो सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर, लगभग जो है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और गोदावरी को आप सभी जानते होंगे, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा इसे कहते हैं। और ये साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है,
ध्यान रखिएगा। और इसे जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। माजुली नदी द्वीप जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है, औद्योगिक उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, जल संसाधन से, पर्यावरण संरक्षण से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है आपका साथियों क्या, खाद्य उत्पादन जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से भारत में जो है सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो है क्षेत्र कौन सा है। सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र आपका दिया है खनन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भाई, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वो है आपका कृषि क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। चलिएगा, मानव शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। ये साथियों इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। कहाँ पर, बोन मैरो में जो है इसका निर्माण होता है। आपका यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट होगा। भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। डबल स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करिएगा। भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। चलिए साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो थर्ड दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, इसका उत्तर सभी लोग करेंगे। निम्नलिखित में से जो है भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। 21 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। संविधान का मसौदा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत का जो है पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताइए। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 48 में, 49 में, 51 में और आपका दिया है 1956 में, बताएं। भारत का जो है पहला आम चुनाव, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा यहाँ पर। और किसके द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने साथियों आपको बताया है। और यहाँ पर जो है गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियों से जो है सवाल जरूर से ज़रूर पेपर में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, क्या आप बता सकते हो, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग बताइएगा अगर पता हो आंसर आपको, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे ही साथियों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि वृद्ध गंगा जो है किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। किसे भाई, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहते हैं, जरूर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। भारत के संविधान में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। 25 का उत्तर बताइए। चलिए
भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया आपका जो 12 से 35 अनुच्छेद दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे देखिएगा अगर मौलिक अधिकार पूछे कि मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद देखिए, अगर आपसे भाग पूछे कि किस भाग में किया गया है तब आप कहिएगा भाग 3 में किया गया है। अगर आपसे कहे कि किस अनुच्छेद में किया गया है तो आप कहिएगा 12 से 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। चलिए, तो बिल्कुल भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं राष्ट्रपति पर वो बिल्कुल राइट है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताइए। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, 27 नंबर का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो भाई भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? 28 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई 28 का आंसर आप लोग बता सकते हो। रुपया शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब आप कहिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन आपसे सवाल करता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो याद रखें लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई? बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या है? पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिए साथियों, पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में करी गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। ऊर्जा का मात्रक इसमें से क्या हो जाएगा? वोल्ट है, जूल है, वाट है और आपका दिया है एम्पियर। तो साथियों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए साथियों ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग इनकरेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बताएं। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताइए। चलिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या है बताइएगा। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। भारत में जो है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है और आपका दिया है 7 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 ईयर। कितना भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30। ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताएं। गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हो, आप लोग आंसर कर सकते हो। गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो वो है साथियों आपका कब? 1971 में। कब साथियों? 1971 में दिया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? 36 का उत्तर बताएं। चलिए,
विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है साथियों वो आपका क्या होता है, 36 का आंसर दे सकते हो। तो भाई ओम होता है। क्या भाई, ओम होता है, ध्यान रखें, ठीक है, ओम। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ओम को जो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, अगर आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है किससे संबंधित है, बताइए। 37 का उत्तर बताइएगा। अनुच्छेद 356 जो है किससे रिलेटेड है, सभी का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर। तो भैया अनुच्छेद जो 352 आपका है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, जो 356 आपका ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो 360 है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी साथी 356 पर जा रहे हैं वो, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर राष्ट्रपति शासन, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, बताएं। 38 का उत्तर दीजिए। जलवायु परिवर्तन का जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा, 38 का उत्तर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर आपका दिया है अधिक जलवायु तापमान, उसके बाद दिया अधिक ऊर्जा उपभोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सूर्य की अधिकतम ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, वो है साथियों आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा जो है क्या कहलाता है, 39 का उत्तर बताएं। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट, कोर, मेटल, और आपका दिया इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो भाई जो पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है साथियों उसे बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, आंसर दे सकते हो आप लोग। तबला, शहनाई, बांसुरी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी का उत्तर आना चाहिए आपका। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर बताएं। आनंद मठ का लेखक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा क्या भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी थर्ड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर। चलिए भाई, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास से जो है कम कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। और भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और सेशन को भाई लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए आप लोग। और देखिए, यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक। चलिए, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात करें तो अरविंद घोष, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अरविंद घोष पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहाँ पर गाया गया था, बताएं। आप जानते हैं साथियों जन गण मन जो है ये आपका क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है। क्या, राष्ट्रीय गान है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय गान है। और जो राष्ट्रीय गीत आपका होता है कौन सा भाई, बता सकते हो आप लोग। तो भैया आप सभी को पता होगा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है आपका वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। तो सही उत्तर क्या है, यहाँ पर 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। तो जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं कोलकाता पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस अधिवेशन में जो है कोलकाता में सबसे पहले जो है ये गाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताइए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र साथियों कौन सा है, सितार है, तबला है, सरोद है, और आपका बीड़ा है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। बीड़ा जो है साथियों ये आपका सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का नृत्य शैली है, क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताइए। कुचिपुड़ी जो है ये आपका किस राज्य का नृत्य शैली है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, कथकली नृत्य रूप जो है किस राज्य से संबंधित है, 46 का आप लोग उत्तर बता सकते हो। कथकली नृत्य रूप जो है किस राज्य से संबंधित है, बताएं। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, और आपका दिया आंध्र प्रदेश। कथकली साथियों कहाँ का है आपको पता होना चाहिए। चलिए, और ये भाई आज की क्लास का जो है लास्ट सवाल है। आप जानते हैं कि 50 सवालों को कवर किया जाता है, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ 46 क्वेश्चन है, और इसका उत्तर आप लोग करिएगा, ठीक है। इसका उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग जरूर करिएगा। कथकली नृत्य जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, और आप लोग भाई इस सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको जो है
व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ना है तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। हमने कम्युनिटी में जो है व्हाट्सअप का लिंक जो है दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग चले जाएंगे कहाँ पर भाई, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।